देवी देवताओं के अलग अलग वाहन हैं। शिव जी का वाहन नंदी है, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, विष्णु भगवान का वाहन गरुण है, जो गणेश भगवान का वाहन मूषक है। शिव जी ने आखिर क्यों चुना नंदी को अपना वाहन? इससे जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा है, चलिए सुनते हैं इस कथा को। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर रहे ऋषि शलाद को भय हुआ कि उनका वंश समाप्त हो जाएगा। ऋषि शलाद हमेशा इसी चिंता में रहते थे कि उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। इसी भय के चलते उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शलाद ऋषि को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब ऋषि शलाद ने भगवान शिव से कहा, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु छू ना सके और जिस पर आपका सदैव आशीर्वाद हो। महादेव भी तथास्तु कहकर वहां से चले गए और ऋषि शलाद भी अपने आश्रम वापस चले गए। ऐसे ही दिन गुजरे। फिर एक दिन ऋषि शलाद जंगल में लकड़ी लेने गए थे कि उन्हें एक बालक पेड़ के नीचे मिला। ऋषि शलाद उन्हें भगवान शिव का प्रसाद मानकर ले आए और उसका लालन पालन बहुत ही अच्छी तरीके से करने लगे। फिर कुछ वर्ष गुजरे। वह बालक 5 वर्ष का हो गया। ऋषि शलाद ने सभी वेदों की ज्ञान उस बालक को दिया और शिव शंकर भगवान की भक्ति पूजा पाठ आदि सबका ज्ञान दिया। नंदी अब बड़े हो चुके थे। एक दिन उनके घर मितु और वरुण नाम के 2 सन्यासी आए। ऋषि शलाद ने उनका बहुत स्वागत किया और उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ अंदर ले गए और उनकी सेवा की जिम्मेदारी नंदी को दी। नंदी, तुम इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इनकी सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। फिर नंदी उन ऋषि मुनि का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, उन्हें भोजन कराता है और उनकी बहुत सेवा करता है। ऋषि मुनि भी नंदी की सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर जब वो ऋषि जाने लगते हैं तो वो ऋषि शलाद को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी हो। इस पर ऋषि शलाद पूछते हैं, मुनिवर, आपने मुझे तो आशीर्वाद दिया पर नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? इस पर ऋषि मुनि कहते हैं, नंदी अल्पायु है, इसीलिए हमने उसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। इतना कहकर ऋषि मुनि आश्रम से चले गए। यह सुन के ऋषि शलाद बहुत दुखी हुए। ऋषि शलाद नंदी से बोले, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है पुत्र, तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। इस पर नंदी बोले, पिताजी, मुझे जीवन महादेव ने दिया है, मेरी रक्षा भी वही करेंगे। फिर अगले दिन नंदी शिव जी की तपस्या करने के लिए भुवन नदी पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की। नंदी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने नंदी को बैल का सिर दिया और अपने प्रमुख गढ़ के रूप में उन्हें चुना। आज भी प्रत्येक शिवलिंग में जहाँ भगवान शिव विराजमान होते हैं, उनके सामने नंदी अवश्य विराजमान होते हैं। और जो भी भक्त नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलता है, उसकी मनोकामना शिव जी तक अवश्य पहुँचती है। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।